आपके लिए लेके आया हूं ब्रेकिंग न्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जेईई एग्जाम 2021 के लिए और नीट एग्जाम 2021 के लिए। क्या सिलेबस रिड्यूस जो हुआ है उसका इंपैक्ट जेईई नीट के एग्जाम पे फर्क पड़ेगा? मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन पॉलिसी से लेकर जेईई नीट के एग्जाम पे, इवन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स पे भी बहुत कुछ बोला है। तो इन्होंने क्या डिमांड की है एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने, इन्होंने बात रखी है। क्या ये एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा? बातें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रखी है। तो इस वीडियो में देखिएगा पूरा डिटेल के साथ इन्होंने क्या कही है। एक एजुकेशन सबमिट हुआ था एनसीईआरटी का एजुकेशन सबमिट में इन्होंने बात रखी है। इन्होंने बात रखी है कि जेईई नीट का जो एग्जाम्स होगा और अगर आपने बोर्ड का जो सिलेबस है, आपने सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कम कर दिया तो आपको जेईई नीट का भी सिलेबस कम करना चाहिए। यह पहली बात इन्होंने रखी है। देखिए पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं। और बोर्ड एग्जाम कब किया जाए, इन्होंने बात की है कि सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स या देश के जितने भी बोर्ड एग्जाम से कब किया जाए। तो इन्होंने मंथ का भी इंडिकेशन दिया है और सीबीएसई में कितना % सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए उसका भी इंडिकेशन दिया है। एक एक करके प्रूफ के साथ मैं बताता हूं। मनीष सिसोदिया जी ने थर्सडे के दिन सजेस्ट किया था कि ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक द सिलेबस ऑफ ऑल क्लासेस शुड बी रिड्यूस टू 50%। कितने रिड्यूस होना चाहिए दोस्तों? 50% सिलेबस को रिड्यूस कर देना चाहिए, इन्होंने डिमांड की थी। कैसे कैसे इन्होंने ट्वीट करके बताया आप देख सकते हैं। इन्होंने अटेंड किया है एनसीईआरटी जनरल काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जिसमें देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो मनीष सिसोदिया जी हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, तो हर स्टेट के शिक्षा मंत्री जी ने मिलकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके साथ एनसीईआरटी का जनरल काउंसिल मीटिंग हुई है। उन्होंने क्या क्या रेज किया है, मनीष सिसोदिया जी ने क्या क्या रेज किया है इशू। पहले ये ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि कोई भी चेंज हुआ है एनईपी में तो वो तभी पॉसिबल है जब पैराडिग्म शिफ्ट होगा। पीस मील अप्रोच वॉन्ट हेल्प टू अचीव एनईपी गोल्स, यानी टुकड़े टुकड़े में अगर आप एनईपी को अचीव करना चाहेंगे तो नहीं होगा। होलिस्टिक चेंज लाना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम में चेंजेस लानी पड़ेगी, तब जाके एनईपी का गोल पॉसिबल होगा। देखिए आगे आगे इन्होंने ये लिखा कि अगर 10+2 मॉडल को ही फॉलो आपको करना है तो ये 5+3+3+4 का क्या जरूरत है कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी कि अंडर एनईपी इफ वी अगेन फॉलो द 12th क्लासेस सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर 12वीं का क्लास सिस्टम अगर फॉलो करते हैं तो ये नया सिस्टम लाने का क्या फायदा? नया सिस्टम लाए हैं तो नया सिस्टम को लागू भी करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि क्लास 10th और 12 का बोर्ड एग्जाम्स का कोई मतलब नहीं है अगर उसके मार्क्स पे कोई एडमिशंस ना हो। ये कह रहे हैं कि अगर बोर्ड का एग्जाम्स होता है तो फिर ये एनईपी का क्या मतलब है? बोर्ड का एग्जाम्स डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है तो। चौथा में इन्होंने यह लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ही हायर क्लासेस में एडमिशन होगा। तो 12वीं का मार्क्स का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रहा ना, तो क्यों बोर्ड का एग्जाम होगा? जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या अदर टेस्टिंग एजेंसी है उसके बेसिस पे अगर एडमिशंस होता है हायर एजुकेशन में तो 12वीं का 10वीं का मार्क्स का तो कोई मतलब नहीं रहा। तो ये कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट्स इन्होंने रखा है कि सिलेबस जो है बोर्ड का एग्जाम्स का 50% रिड्यूस कर देना चाहिए कोविड-19 के महामारी में। इन्होंने यह भी कहा कि अगर आप सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का या स्टेट बोर्ड का रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको जेईई और नीट का भी एग्जाम का सिलेबस रिड्यूस करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि बोर्ड का एग्जाम तो आप रिड्यूस सिलेबस पे लेंगे और जेईई नीट का एग्जाम फुल सिलेबस पे लेंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं तो ये बोर्ड का एग्जाम हटाइए। अगर आप 10+2 मॉडल को फॉलो करते हैं तो ये फिर 5+3+3+4 का क्या मतलब है? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है। अब ये कितना फॉलो होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अपने देश में सुर्खियां बन चुकी हैं। जेईई नीट के लिए बहुत बड़ी खबर कि रिड्यूस सिलेबस के साथ ही एग्जाम हो। अगर आपका बोर्ड का एग्जाम्स रिड्यूस सिलेबस के साथ हो रहा है तो जेईई नीट का भी एग्जाम जो है रिड्यूस सिलेबस के साथ होना चाहिए। इन्होंने ये भी बात कही कि बोर्ड का जो एग्जाम्स है उसको मई में कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, देखिए 5वां पॉइंट्स में लिखा था कि बोर्ड एग्जाम्स 2 में मतलब कोरोना की वजह से डिफर कर देना चाहिए बोर्ड के एग्जाम्स मई तक, क्योंकि बच्चों को पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा प्रिपरेशंस करने के लिए और पूरा सिलेबस कवर भी नहीं होगा। जो फुल टाइम क्लासेस में सिलेबस कवर होती थी ऑनलाइन में वो पूरा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि बोर्ड का एग्जाम्स सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स मई में कर देना चाहिए, सिलेबस को 50% रिड्यूस कर देना चाहिए और जेईई नीट का जो एग्जाम्स कराना है उसको रिड्यूस सिलेबस पे करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहमियत रखता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी ने यह बात रखी है स्टूडेंट के हित के लिए। और आपने देखा था कि जब भी ये जेईई नीट की बात होती है, सीबीएसई की बात होती है तो देश के जितने भी बच्चे हैं एकजुट हो जाते हैं और ट्रेंड
चलाने लगते हैं ट्विटर पे। तो बहुत बड़ी खबर आई है कि मनीष सिसोदिया जी ने बच्चों के हित के लिए, देश के हित के लिए बात रखी है। अब इसको कितना शिक्षा मंत्री जी फॉलो करते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ऐसे यूजफुल वीडियो अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।